साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल दिनांक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गुप्त मतदान होगा और इसमें किसी भी पार्टी को व्हिप जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की पोस्ट मानी जाती है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद, जो वर्तमान सांसद हैं, वो ही वोट डालेंगे। वैसे चर्चा काफी चल रही है। एनडीए गठबंधन के पास उपराष्ट्रपति पद पर अपना कैंडिडेट जिताने के लिए सफिशिएंट वोट हैं। इंडिया गठबंधन के पास काफी कमी है, लेकिन कुछ इधर उधर की जो बातें चल रही हैं, जो पत्रकार महोदय, खासकर लिबरल पत्रकार, जो चटकारे ले रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट नहीं जीत सकता और बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट हैं, उनकी जीत तय है। इसके बारे में जो एग्जाम्पल देते हैं वो देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जिसमें अमित शाह ने अपना कैंडिडेट संजीव बालियान को खड़ा किया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए पूरा दमखम लगाया था। और निशिकांत दुबे जो उनका खास सांसद है, उसको तो पूरी तरह से उसके प्रचार के लिए लगा रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजीव प्रताप रूडी पहले से वहां चेयरमैन चले आ रहे थे, उनकी ही जीत हुई, जिसको इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट किया और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां वोट डालने गए। तो उस एग्जाम्पल को लेके मान रहे हैं कि यहां भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन उसके बारे में मैं बता देता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था और दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ही थे। अब दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं और चर्चाएं बहुत चल रही हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी और बीजेपी के काफी सांसद जो है मोदी अमित शाह से नाराज हैं और ये होगा और वो होगा। उधर नीतीश कुमार और चिराग पासवान, उनके बारे में भी बता रहे हैं कि वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में तो यही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग कर लेना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। तो उन्होंने, यानी कि नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट उतारने भी शुरू कर दिए हैं बगैर सीट बंटवारे के। तो इसको भी चर्चा में लिया जा रहा है। दूसरे जो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करने का ऐलान किया है और आम आदमी पार्टी तो ऐलान कर ही रही है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और बताया जाता है कि नायडू के बहुत नजदीकी हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि नायडू इस बार चुनाव बी सुदर्शन रेड्डी को जिता सकते हैं। लेकिन मेरा आकलन है कि यह इतना आसान नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीति देखनी है। अगर चंद्रबाबू नायडू देश और समाज या उन चीजों को देखने वाले होते तो वो एनडीए गठबंधन की सरकार ही नहीं बनवाते। जब उन्होंने सरकार बनवाई है, उसके बाद में वक्फ बोर्ड बिल पर भी चंद्रबाबू नायडू ने साथ दिया है एनडीए गठबंधन का, जब वक्फ बिल बोर्ड के ऊपर उनकी घरेलू राजनीति में उनको नुकसान होना निश्चित है। इसके बावजूद भी उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल और एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया है।
तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में आकलन करने पर पाया जाता है कि उन्हें अपना, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का लाभ देखना है। फिलहाल वो भारी भरकम फंड केंद्र सरकार से लेते रहते हैं और जब भी कभी कोई ऐसी बात आती है तभी वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात करते हैं और अपने प्रदेश के लिए फंड मांगते हैं और उनको मिल भी रहा है। और उससे आगे चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे की राजनीति भी चलानी है। उनके लिए अब वो ये सोचते हैं कि इस कार्यकाल में, इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, वो प्रदेश की सत्ता अपने बेटे नारा लोकेश को सौंप देना चाहते हैं। तो उसके लिए भी उन्हें केंद्र सरकार की जरूरत है और उनके जब सारे काम फिट हो रहे हैं तो उन्हें जरूरत क्या है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें या गैर हाजिर रहें। हालांकि उसके बारे में बताया जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की अच्छी दोस्ती है और दूसरी तरफ क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी वो आंध्रा से ही आते हैं तो इसलिए दबाव तो है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। अब इसके बारे में बताया जाता है कि अगर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि फिलहाल आप बी सुदर्शन रेड्डी जी को जितवाएं, उसके बाद में प्रधानमंत्री पद आप ले लें, यानी कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन जाएं, तो इस पर अगर कोई समझौता या कोई वार्ता हो तो हो सकती है। क्योंकि इसके बारे में पहले ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही बताया था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पर हैं, उनके संपर्क में हैं। तो फिलहाल खैर चर्चाएं कुछ भी चले। दूसरी तरफ जो बताया जाता है कि भाई आरएसएस और मोदी अमित शाह की खटपट चल रही है और आरएसएस चाहता है कि गुजराती लॉबी को हटाया जाए, तो इस वजह से आरएसएस माइंडेड जो सांसद हैं या आरएसएस की तरफ से आए हुए जो सांसद हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं साफ बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद क्रॉस वोटिंग करने नहीं जा रहा है, क्योंकि मोदी अमित शाह को आरएसएस की जरूरत है और आरएसएस को मोदी शाह की जरूरत है। मोदी शाह के समय में ही आरएसएस के बड़े बड़े काम हुए हैं, जो आरएसएस के दफ्तर बने हैं दिल्ली में, या उसके एजेंडे पर जो धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक आदि जितने मुद्दे थे वो मोदी अमित शाह की जोड़ी ने पूरे किए हैं और किसी के बस की भी नहीं था, ये आरएसएस मानता है। आरएसएस को देश से या कानून से या राजनीति में नैतिकता से कुछ नहीं लेना देना है। आरएसएस को फायदा चाहिए और उसकी मनवादी संस्कृति का फलना फूलना जो मोदी शाह के समय में पूरी तरह से चल रहा है। तो इसलिए किसी गलतफहमी में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या एनडीए गठबंधन का कोई नेता क्रॉस वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं और हालांकि अच्छे कैंडिडेट राजनीति से ऊपर उठकर और सुप्रीम कोर्ट के जज, संविधानवेत्ता बी सुदर्शन रेड्डी को माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी अगर जीत जाए और देश के उपराष्ट्रपति बन जाए तो काफी सुधार देश की राजनीति में हो सकता है। और दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, वो उनकी अपनी पर्सनल सोच कुछ नहीं है, वो संघी सोच के आदमी हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाले
माने जाते हैं। और उनके साथ एक जो चीज जुड़ी हुई है कि जब वो झारखंड में राज्यपाल थे तब उन्होंने राजभवन से वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया था। तो इतना अंतर होने के बावजूद भी पूरी पूरी संभावना यही है कि सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे और देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। चर्चाएं चाहे कुछ भी चले, व्यूज लेने के लिए ये अपने यूट्यूबर्स चाहे कुछ भी वीडियो बनाते रहें, कुछ भी कहते रहें, किसी भी तरीके से इधर उधर के आकलन करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आरएसएस को मोदी साहब की जरूरत है और मोदी साहब को आरएसएस की जरूरत है, और दोनों के अपने काम पूरे हो रहे हैं। तो क्यों कोई क्रॉस वोटिंग करेगा? और ये जो बीच में गडकरी का या राजीव प्रताप रूडी का जो नाम लिया जाता है वो सिर्फ व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लिया जाता है। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्रॉस वोटिंग कर जाए। ऐसा कुछ नहीं होना है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे कल शाम को 5 बजे के बाद में नतीजे भी आ जाएंगे। तो सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई देने के लिए और वी सुदर्शन रेड्डी को सांत्वना देने के लिए तैयार रहें। यही होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।